मेरे साथ एक रात गुजार लो, जो चाहोगी करूंगा। मेरे साथ एक रात गुजार लो, जो चाहोगी करूंगा। मेरे साथ रात गुजार लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूंगा। घर की इज्जत, घर का मान, घर की लक्ष्मी होती हैं लड़कियां। हमारे समाज में ये जुमले आए दिन सुनने को मिलते हैं, लेकिन हमारे इसी समाज में लड़कियों को हर गली मोहल्ले सड़क पर हर रोज छेड़खानी, भद्दे कमेंट्स जैसी अश्लील हरकतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे अपराधियों की नजर में कोई भी लड़की या महिला सिर्फ एक वस्तु होती है, एक हाड़ मांस का पुतला जिसका जन्म सिर्फ उनके इस्तेमाल के लिए हुआ है और कुछ नहीं। इस केस में भी आपने देखा कि एक लड़की को बेहद भद्दे मैसेजेस आ रहे थे। आखिर कौन थी ये लड़की और कौन था वो शख्स जो उसे इतने अश्लील मैसेजेस भेज रहा था? और क्यों ये डरी सहमी लड़की सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी? क्या थी असलियत? आइए देखते हैं। कोमल जल्दी जल्दी करो, हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। कर लो जल्दी। ये लो दूध पी लो। मीनल के लिए दूध लेकर आते हैं। वाह दीदी, आप कितने अच्छे लग रहे हो। दीदी आप कितने लकी हो, आप रोज रोज अलग ड्रेसेस पहन के जा सकते हो और मैं रोज स्कूल यूनिफॉर्म। थैंक यू। मीनल, तुमने ये क्या कपड़े पहने? तुम कॉलेज जा रही हो ना? हाँ, क्यों? इन कपड़ों में बुराई क्या है? ये कपड़े कॉलेज के लिए ठीक नहीं है बेटा। मॉम प्लीज, आप ये कपड़ों के बारे में ना एलएस जैसी बातें मत करो, ओके? बेटा मैं कोई एचएस या एलएस टाइप की बात नहीं कर रही हूँ। तुम कॉलेज जा रही हो ना, तो फिर कॉलेज जाने के कपड़े पहनो ना। ये पार्टी ड्रेस है। तुम कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हो या फिर पार्टी करने के लिए? जाओ पहले जाकर चेंज कर लो। मॉम। मीनल जाकर चेंज कर लो। मीनल, अरे
मीनल क्या करती हो यार, कितना लेट कर दिया आज। अरे मैं क्या बताऊं, मैं अच्छी खासी ड्रेस पहन के आ रही थी, लेकिन नहीं, मेरी मम्मी को ऐन वक्त पे चेंज कराना था। ये पार्टी ड्रेस है, कॉलेज जा रही हो, ये मत पहनो, इसलिए लेट हो गई। चलो कोई नहीं, बैठो। परेशान करके रख दिया है, ये करो वो मत करो। ऐसा लगता है तुम्हारी मम्मी कोई हिटलर से कम नहीं है। प्लीज मेरी मम्मी के बारे में बात ही मत करो। चले। I love you. तुम्हारा फोन बज रहा है। हमारी मॉम का फोन है यार, देख तो देख पा। कहाँ हो, क्या कर रही हो, यही पूछने के लिए फोन किया होगा, बताओ। हाय। क्या बात है मिस मीनल, आज तो पहली बार टाइम पे। हाँ चले। हाँ चलो। लेट्स गो। क्या हुआ? आज शायद तुम्हारी गाड़ी लेट करवाएगी। अरे कोई चांस ही नहीं है यार। रुको, यहाँ पीछे गैराज है ना, मैं मैकेनिक को लेके आता हूँ। अभी आया। क्या हुआ? रुको देखता हूँ। क्या साहब, गाड़ी का क्या हाल बना रखा है आपने? ये तार वार सब टूटे फूटे, कभी सर्विसिंग वर्विसिंग नहीं कराते क्या? अगर गाड़ी चलाना आता है तो छोटे मोटे काम भी तो सीख लो। सोचो कभी हाईवे पे गाड़ी खराब हो गई तो। आप तो लड़के हो, लड़की का क्या होगा? यार तू काम करना अपना, मुझे क्या सिखा रहा है? कर तो रहा हूं। जाओ देखो, स्टार्ट हो जाएगी। बंद करो। चलो बोलो, कितना पैसा हुआ? छोटे मोटे काम के पैसे नहीं लेता मैं। जी चलें। दीदी, मीनल दीदी, आप अभी तक यहीं हो? हाँ, ये मेरी बहन है कोमल, और ये मेरी मम्मा है। नमस्ते आंटी। मम्मा ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है, कभी कभी मुझे लिफ्ट देने के लिए आता है कॉलेज जाने तक। अच्छा, कभी घर पे आना। हाँ, दीदी के सारे दोस्त संडे को आते हैं, आप भी आ जाना। जी आंटी, तो मैं आता हूँ ना संडे को। अभी आप लोगों को कोई छोड़ दूँ? अरे नहीं बेटा, हमें यहीं से ऑटो मिल जाएगी। ठीक है? ठीक। अच्छा बेटा, बाय।
लाई आंटी मिले। थैंक यू। हाँ, बटर स्कॉच माय फेवरेट। आंटी, आपको पता है मेरी और मिनल की दोस्ती कैसे हुई? क्योंकि इसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और मेरी केमिस्ट्री तो आप पूछे ही मत। I mean, कुछ ज्यादा ही खराब है। दीदी की केमिस्ट्री इसलिए अच्छी है क्योंकि मम्मी पढ़ाती है दीदी को, इसलिए दीदी की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है। मम्मी चैंपियन है ना केमिस्ट्री में। ओह, तो ये राज है। आंटी, आप प्लीज मुझे भी पढ़ाइए ना। हाँ हाँ, इन दोनों को मैं रोज शाम को 7 बजे पढ़ाया करती हूँ, तुम भी आ जाया करो। नहीं आंटी, शाम को 7 बजे तो मेरी कराटे क्लास होती है। क्या मैं आपके यहाँ 5 बजे आ सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, 5 बजे तो हम घर पे रहते ही नहीं है। मैं और कोमल कथक क्लासेस के लिए जाते हैं ना, तो 5 o'clock इज नॉट पॉसिबल। अरे तो ठीक है ना, तुम दोनों डांस क्लास जाओ, उस टाइम मैं आंटी से केमिस्ट्री सीख लूंगा। आंटी ठीक है ना? ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम, आ जाया करना। यहाँ लेफ्ट में जरा। जी आंटी। आंटी, मसल कितनी स्टिफ हो रही है आपकी, हाँ वही तो। तभी पेन रहता है। अरे कोमल, मीनल, तुम लोग आ गए? क्या हुआ मॉम? इज एवरीथिंग फाइन? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम दोनों भी ना 2 बेटियों की माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो। अरे नहीं नहीं कुणाल, मेरी दोनों बेटियां मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। और ये नेक पेन रोज रोज थोड़ी ना होता है, कभी कभी होता है। आंटी कोई बात नहीं, जब भी आपको पेन हो आप मुझे बुला लिया करो। ओके। अरे भाई अंदर आ जाओ। हाँ आओ ना। तो कुणाल, आजकल तुम्हारी केमिस्ट्री कैसी है? अरे बहुत अच्छी, देखना इस बार तो तुम्हें भी पीछे छोड़ दूंगा मैं। और तुम्हारी कैसी चल रही है? हाँ बस ठीक ही चल रही है। बस ठीक? यार तुम्हारी तो वैसे ही अच्छी है। तो कॉलेज के बाद क्या प्लान है आज? मैं शायद घर जल्दी जाऊंगी। जल्दी? क्यों? वो मम्मी घर पे अकेली है ना, इसलिए। कोमल वो कहाँ गई? उसके एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। अच्छा, लेट हो जाएंगे यार कॉलेज के लिए। इट्स ऑलरेडी 10। हाय दीदी। तो अकेली आई है? मम्मा कहाँ है? वो मम्मा को कुछ काम था, वो बस आ रहे हैं। अच्छा। ओह मैडम, बैग से घूर मत। कुणाल, घर चलो चाय पीते। नहीं आंटी, अभी थोड़ा काम है। अच्छा। और शाम को तो आनी है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। अरे हाँ। ओके चलो बाय। बाय। दीदी, आजकल आपको क्या हो गया है? आपका ध्यान कहाँ रहता है? डांस टीचर भी कितना नाराज रहती हैं आपसे। तो क्या हुआ? ये तुम बार बार बेल क्यों बजा रही थी?
चाबी है ना तुम्हारे पास? चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। ऐसे कैसे हो सकता है? दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे वो, हाँ हो सकता है कि वो बारिश की वजह से दरवाजा जाम हो गया होगा थोड़ा तो। अरे क्या हो गया इसे? कुछ नहीं मम्मा, वो थोड़ा डांस टीचर ने डांट दिया था, इसलिए शायद नाराज होंगी। चलो। हाय कुणाल भैया। हाय कोमल, कैसी रही तुम्हें डांस क्लास? बहुत अच्छी। कुणाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। वो कल से तुम मेरे घर नहीं आ सकते। क्यों, क्या हुआ अचानक? मम्मा ने कहा है कि तुम्हें बोलना है कि तुम नहीं आ सकते। वो बिजी है ना, तो वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा पाएगी। यार तो मेरी केमिस्ट्री का क्या होगा फिर? अरे मैं हूं ना, मैं पढ़ा लूंगी। वैसे भी हम दोनों की केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी है। हाँ माँ, धीरे। अरे बाल देखो कितने रूखे हो गए तुम्हारे। इतनी बार बोला है अपने बालों को ठीक से ऑयलिंग किया करो, पर तुम ना इस कॉलेज के फैशन के चक्कर में। अच्छा एक बात तो बताओ, वो कुणाल वो आजकल पढ़ाई करने क्यों नहीं आ रहा है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ उसकी तबीयत ठीक है। उसके डैड के बिजनेस में वो बहुत ही बिजी रहता है ना आजकल, इसलिए वो नहीं आ पाता। अच्छा तेरी पढ़ाई तो ठीक से चल रही ना? हाँ माँ। हाय माँ। मीनल, हाँ मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना माँ। कोमल तू अपने कमरे में जा। क्या हुआ माँ? मीनल, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? थोड़ी देर पहले कुणाल का फोन आया था। वो मुझसे कह रहा था कि तुमने उससे बोल के रखा है कि मेरे पास उसे पढ़ाने के लिए टाइम नहीं है, और तुमने मुझे बोला कि कुणाल अपने पापा के बिजनेस में बिजी है। क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? आखिर बात क्या है? आपको समझ में नहीं आ रही है? मैं बच्ची नहीं हूँ, सब समझ में आता है मुझे। मीनल, क्या समझ में नहीं आ रहा है मुझे? हाँ? कुणाल से मसाज कराना, गाड़ी से उतरते समय उसे ऐसे चिपकना जैसे घर का दरवाजा अंदर से बंद करके आप दोनों अंदर अकेले। तू मेरे आंखों में आंखें डाल के बात कर। क्या समझ में आ रहा है तुझे? हाँ? मुझे पता है कि एक अडल्ट आदमी और औरत की कुछ फिजिकल नीड्स होते हैं, लेकिन आप अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इतना गिर जाओगी अपनी खुद की बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ। मीना, तू ये क्या बकई जा रही है? जो मुझे कहने में शर्म आ रही है वो आपने किया है माँ। शक इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। शक के कारण न जाने कितनी जिंदगियां, कितने परिवार तबाह हो जाते हैं। एक बार इंसान के जहन में यह शक दाखिल हो जाए तो फिर इसे निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। मीनल के साथ भी यही हो रहा था। उसे अपनी माँ और अपने दोस्त के रिश्ते पर शक होने लगा था, और अब तो हालत यह थी कि उसने अपने इस शक को यकीन मान लिया था। क्या मीनल की माँ उसके दिमाग पर हावी इस शक को दूर कर पाएगी, या फिर मीनल का यह शक उसे तबाही के रास्ते पर ले जाएगा?
मुझे तुमसे बात करनी है। तुम मुझसे बात करनी होगी, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पता है मुझे कि तुम मुझे रोज देखते हो, यहाँ से गुजरते हुए, और रोज मुझे कपड़े बदलते हुए भी देखते हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सिर्फ पसंद करते हो या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कितना प्यार करते हो? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि जितना तुम सोच भी नहीं सकती। जब भी मैं उस कार वाली को देखता हूँ ना तुम्हारे साथ, तो ऐसा लगता है ना उसका खून कर दूं मैं। खून कर सकते हो मेरे लिए? हाँ। शाम को 5 से 7 के बीच में मेरी मम्मी घर पे अकेली रहती है। मैं और मेरी बहन डांस क्लास के लिए जाते हैं। तुम तब घर पे जाओगे और उनका खून करोगे और चुपचाप वहां से निकल जाना, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? खून करने के बाद जो भी पैसे जेवर मिले ना, लेके चले जाओ। रुपए जेवर नहीं चाहिए, तुम चाहिए। मैं? हाँ। मतलब कि प्यार करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मतलब एक रात गुजारना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? तो ठीक है, ढूंढ लो किसी और को अपना काम करने के लिए। नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन काम खत्म होने के बाद। ठीक है। माँ बच्चों को जन्म देती है, लेकिन जब वही बच्चे उस माँ को मारने की सोच लें, और वो भी सिर्फ एक शक के बिना पर, तो उस माँ के लिए इससे ज्यादा दर्दनाक और दुखद लम्हा नहीं हो सकता। अपने गुस्से और नफरत की आग में मीनल भी सारी हदें पार कर चुकी थी, और अब वो हत्या जैसा संगीन जुर्म करने जा रही थी। क्या वक्त रहते मीनल को अपनी गलती का एहसास हो पाएगा? युवावस्था में इंसान जोशो खरोश से भरा होता है, लेकिन अगर ये जोश, ये ऊर्जा गलत दिशा में मुड़ जाए, तो फिर ऐसे युवा अपने माहौल और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। क्योंकि जोश में होश खो बैठे युवाओं को अपने गलत फैसले भी बिल्कुल सही लगते हैं। अब मुझे हंसी नहीं आ रही है। मीनल, हाँ माँ। बेटा वो सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल दे। ये गलतफहमी और शक, इनका कोई इलाज नहीं है हमारी जिंदगी में। ये हमारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। जी बहुत मजा आया ना आज। मम्मा बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच दीदी। चल चल। मम्मा देखो हम आपके लिए क्या क्या लाए हैं। मम्मा 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 दीदी मम्मा नहीं है। मम्मा कहाँ हो आप? मम्मा 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 दीदी मम्मा यहाँ भी नहीं है। मम्मा, तूने ठीक से तो देखा ना? मम्मा, मम्मा कहाँ गई होंगी? मैंने कहा 1 सेकंड। मम्मा कहाँ जा सकती है मम्मा? तुझे कुछ बताया क्या? नहीं मुझे कुछ नहीं बताया। मम्मा मम्मा, दीदी मैं बाहर जाके देखूं? रुक, मैं पहले फोन करके देखती हूँ। जल्दी दीदी। फोन भी नहीं उठा रही है। मैं बाहर जाऊं? मम्मा क्या हुआ? अरे क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग?
मम्मा मम्मा आप कहाँ थे मम्मा? अरे वो पीछे पंप का पाइप निकल गया था, वही देख रही थी। मम्मा ऐसे थोड़ी ना होता है मम्मा। अरे बेटा हम इतना डर गए थे। क्यों डरने का? नहीं मम्मा। अच्छा बताओ कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग? वो ठीक थी, हम आपके लिए बहुत सारी चीजें लाए हैं। हाँ दिखाना मुझे। क्या हुआ? ठीक हूँ मैं। चलो तुम लोग को भूख लगी होगी ना, खाना खाते हैं। आ जाओ। क्यों नहीं मारा मेरी माँ को? हाँ? तुझे क्या लगता है इतना आसान है क्या तेरी माँ को मारना? गया था तेरे घर में, तेरी माँ किसी औरत के साथ बैठी थी। और वैसे भी मुझसे ये मर्डर वर्डर का काम नहीं होगा। मुझे नहीं फंसना इस मर्डर वर्डर के चक्कर में। मैं नहीं कर सकता ये मर्डर। तुझे क्या लगता है मुझे और कोई नहीं मिलेगा? तुम अकेले हो? मजा है ना आज? मम्मा 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 उठो। मम्मा क्या हो गया आपको? दीदी मम्मा को क्या हो गया? मम्मा 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 उठो ना। मम्मा मम्मा उठो। मम्मा उठो। मम्मा मम्मा उठो ना। मम्मा 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 क्या हो गया? मम्मा मम्मा उठो। दीदी दीदी मम्मा को क्या हो गया? दीदी देखो ना दीदी। मम्मा 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 चक्कर में इस हादसे को देखकर लग रहा है कि ये लूटपाट की वजह से हत्या का मामला है। जैसा कि तुम लोगों ने बताया कि 5 से 7 2 घंटे तुम्हारी मां इस घर में अकेली रहती थी। इसका मतलब जिस किसी ने भी इस काम को अंजाम दिया है वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था। सर, जिसने भी मेरी माँ का खून किया है आप प्लीज उसे अरेस्ट कर दीजिए, उसे कड़ी से कड़ी सजा दे दीजिए। ठीक है, 1-2 दिन में तुम हमें एक लिस्ट बना के दो कि तुम्हारे घर से क्या क्या गायब हुआ है। उससे हमें उस कातिल को पकड़ने में मदद मिलेगी। शक का मर्ज शक करने वाले इंसान के साथ साथ उसके अपनों की जान भी ले लेता है। मीनल के शक ने भी उसके दिल में अपनी मां के लिए ऐसी नफरत पैदा कर दी कि उसने खुद को जन्म देने वाली मां की हत्या ही करवा दी और उसे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था। पहली असफल कोशिश के बाद गिरीश ने मीनल की मां की हत्या करने से इनकार कर दिया था, तो फिर मीनल ने अपनी मां की हत्या किससे करवाई और इस बार उसने इस शख्स को इस बात की क्या कीमत अदा की? कौन था असली हत्यारा? इस हत्याकांड को बीते 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो चुका था, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। क्या कभी किसी को पता चल भी पाएगा कि दरअसल इस अपराध के पीछे मीनल का ही हाथ था? आज फिर से क्यों भूल गई अपना ओहदा? हमारी माँ को ऊपर पहुंचाया मैंने, समझी? एक रात की बात हुई थी, अब तुम निकलो यहाँ से, चले जाओ। मीरा संभालो अपने आप को। मैं ठीक हूँ कुणाल। तुम ठीक नहीं हो, तो तुम ऐसी रहोगी तो कोमल को कौन संभालेगा? गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग कोमल। लो अब तो कोमल भी आ गई। ब्रेकफास्ट करें अब? मैं नाश्ता लगा के आती हूँ। ठीक है, आओ कोमल बैठो। आप कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। कॉलेज जा रहा था, सोचा साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। क्या हुआ? भैया कल रात को ना
मुझे बड़ा डर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको फोन करूं, पर फिर मैंने सोचा कि पता नहीं आप कहाँ होंगे। अरे तो फोन कर लेना था, मैं तो अपने घर पे ही था रात को। अच्छा, आप घर पे थे? हाँ। कुणाल, कोमल, नाश्ता रेडी है, आ जाओ। हाँ आ रहे हैं, चलो। आज फिर से क्यों भूल गई अपना वादा? हमारी माँ को ऊपर पहुंचाया मैंने, समझी? एक रात की बात हुई थी। तो ठीक है, तो एक काम करता हूँ, जाके सबको बता देता हूँ क्या किया तुमने। तुम्हारे बोलने पे मैंने तुम्हारी माँ को मारा, समझी? ब्लैकमेल कर रहे हो? ब्लैकमेल नहीं, प्यार कर रहा हूँ जी। ये आखिरी बार। दीदी, ये भैया ने आपके लिए दिया है। मेरे लिए? हाँ आपके लिए। अरे रुको, मेरे साथ एक रात गुजार लो, जो चाहोगी करूंगा। हाय, कार्ड दे दिया? हाँ दे दिया। थैंक यू सो मच। वेलकम। बाय। तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो, मैं कुछ भी करूँगा। मेरे साथ एक रात गुजार लो, जो चाहोगी करूंगा। मेरे साथ रात गुजार लो, जो चाहोगी करूँगा। मेरे साथ रात गुजार लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूंगा। बोलो, क्या बोलना है? क्या तुमने किसी को हमारे प्लान के बारे में बताया? तुम यकीन क्यों नहीं करती हो? मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला है। तो अगर तुमने किसी को बताया नहीं तो किसी को पता कैसे चला? मैं किसी को क्यों बताऊंगा? जब मुझे पता है वो मर्डर मैंने ही किया है, तो भला मैं किसी को क्यों कुछ बोलूंगा कि वो मर्डर मैंने किया है? जब तुम दूसरी बार घर गए थे तो किसी ने तुम्हें देखा क्या?
मैं जब दूसरी बार तुम्हारे घर पे गया था मुझे वहां किसी ने भी नहीं देखा। जी मैम शायद आपके घर में गैस लीक हो रही है। हमारे घर में? हाँ आपके घर में। मैं वहां से पास हो रहा था और मुझे गैस की बदबू आ रही थी, तो प्लीज आप जाके एक बार चेक कीजिए। पर यहाँ पे तो कोई ऐसी गैस की स्मेल नहीं आ रही है। अरे आप एक बार जाके चेक कर लीजिए, शायद आपका वहाँ पे किचन है। फिर मैं चेक कर दूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है? कौन हो तुम? क्या बकवास चल रहा है? चलो निकलो, दरवाजा खोलो पहले। अभी तो दरवाजा बंद किया, अब तेरा मुंह भी बंद करूं। किसने भेजा तुम्हें? मैं आया हूँ तुझे मैं। तुम्हें किसी ने नहीं देखा, तुमने किसी को बताया नहीं, किसी को पता कैसे चला? मीनल, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तुमने और गिरीश ने मिलके क्या किया है, तुमने गिरीश के साथ क्या काम करवाया, मुझे सब पता चल चुका है। अरे दीदी, आप आ गए? दीदी, मुझे ना आज बहुत नींद आ रही है, तो मैं सो जाऊं क्या? आप खाना खा लोगे? अरे अच्छा ठीक है। दीदी मुझे लैपटॉप दो ना प्लीज। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे पता चल गया कि वो कौन है। कौन है वो? और कोई नहीं, मेरी बहन कोमल। कोमल? पर उसे कैसे पता चला ये सब? उसने शायद हमें बेडरूम में एक साथ देख लिया होगा। तो अब क्या करेंगे? अब एक ही रास्ता है, उसको मार दो, उसको आज रात ही मार दो, इससे पहले कि वो पुलिस को कुछ भी बता दे। हमें उसे खत्म करना होगा। दीदी, ये तो बराया है, लेकिन आप तो अपने हो ना। आप इतनी गिरी हुई हरकत करोगे, मम्मी का मर्डर इससे करवाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। नहीं नहीं, मैंने कोई मर्डर नहीं करवाया है। और कितना झूठ बोलोगे दीदी? उस दिन जब मैं जा रही थी तो मैंने आवाजें सुनी, फिर मैंने आपको और गिरीश भैया को साथ में देखा। तुम आज फिर से? क्यों भूल गई अपना वादा? तुम्हारी माँ को ऊपर पहुंचाया मैंने, समझी? ये आखिरी बार। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मीनल ने खुद आंटी को मरवाया है। भैया, मैंने खुद सुना है कि मीनल दीदी ने ही मर्डर करवाया है। यार, मीनल ऐसा कर ही नहीं सकती। भैया, हम पुलिस के पास जाएं क्या? नहीं नहीं नहीं,
ऐसे हम लोग कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। अगर मीनल ने करवाए तो साफ झूठ बोल जाएगी कि उसने कुछ भी नहीं किया। और अगर वो दोषी है तो उसे प्रूफ के साथ पकड़वाना होगा। क्या करें क्या करें, कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। हाँ। कैसे करें? उसके बाद फिर पुलिस को लाने के लिए कुणाल भैया ने मेरी हेल्प की। इसे हम अपने पास रखना, ठीक है? तो सारे मैसेज इसी से करना। और उस दिन मैंने लैपटॉप जानबूझ के छोड़ा था ताकि आपको पता चल सके कि सारे मेल्स मैं भेज रही हूँ। दीदी ने मेल पढ़ लिया और अब वो मुझे मारने की कोशिश करेंगी। कोमल, तू बिल्कुल डरना मत। और सुन, अपने कमरे में मत सोना। मैं पुलिस को लेके तेरे घर पे आ रहा हूँ, ठीक है? दी, आपने क्यों मरवा दिया मम्मा को? मम्मा मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीनने की कोशिश कर रही थी, कुणाल से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। क्या मीनल, तुम पागल हो गई हो क्या? शक ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया यार। तुम्हारी मम्मी और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था यार। मुझे अपनी बेटी की तरह मानती थी। गॉड। सर, इन दोनों को अरेस्ट कर लीजिए और कड़ी से कड़ी सजा देना है इन्हें। अरेस्ट करो इसे, ले चलो। मां बेटी का रिश्ता सबसे अनूठा, सबसे प्यार भरा होता है, लेकिन इस केस में महज एक शक ने इस रिश्ते को तबाह कर दिया। एक बार अगर हम शक की गिरफ्त में आ जाएं तो फिर हमारी आंखें वही देखती हैं जो वो देखना चाहती हैं। हम वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं और वही समझते हैं जो समझना चाहते हैं। हमें हर बात गलत ही नजर आती है। तो अब आप भी तय कर लीजिए कि अपने आसपास जब भी किसी के साथ कहीं भी कोई अपराध होते देखेंगे तो चुप नहीं बैठेंगे। अपराधी को पकड़वाने में, उसे सजा दिलवाने में पुलिस की मदद करेंगे। मैंने ठान लिया है, आप भी ठान लीजिए कि अब जुर्म के खिलाफ हम चुप नहीं रहेंगे। गुनाह के खिलाफ इतनी बुलंद आवाज उठाएंगे कि गुनाह और गुनाहगार दोनों खामोश हो जाएं। गिरीश और कोमल को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत 14 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई गई। इन दोनों अपराधियों को अगर सजा हो पाई तो सिर्फ और सिर्फ कोमल की कोशिशों की वजह से, जिसने अपनी बहन और गिरीश का अपराधी चेहरा सबके सामने बेनकाब कर दिया। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और हौसले भरी सच्ची कहानी के साथ। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।